जय श्री राम। मैं आपके अपने चैनल गुरु कलश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी चर्चा शुक्र ग्रह के कुछ अद्भुत तथ्यों पर है। चलिए अपनी चर्चा शुरू करी जाए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सकें। मित्रों, जितनी भी मानव जीवन की सुख सुविधा, ऐश्वर्य, धन, वैभव है, वो सब आपको शुक्र ग्रह ही देता है। अब एक विषय और आप शुक्र ग्रह के विषय में जानते हो, ये बताएं, इससे प्रायः सभी को ज्ञात है। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं और देवों के गुरु देवगुरु हैं। अब ये खास बात इसमें ये है, शुक्र अपने मित्र बुध के घर नीच का होते हैं, कन्या राशि में। गुरु से इनकी शत्रुता है। गुरु की राशि मीन होती है, मीन में ये उच्च के होते हैं। मित्रों, इसी प्रकार शुक्र का सब काम उल्टा होता है। जहाँ पर भी शुक्र बैठे होते हैं, आप ये मान के चलिए कि वहाँ धन को लेकर, संबंध को लेकर किसी न किसी कारण से लड़ाई झगड़ा होना ही है। ये आप गौर करेंगे। शुक्र यदि किसी बलि ग्रह के साथ हों तो और प्रभाव में वृद्धि हो जाती है, आने के रास्ते सुगम हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य को बहुत डूब के करता है। यदि शुक्र के साथ बुध हो तो ऐसा जातक अपने चरित्र संबंधी गलतियों को करने की प्रवृत्ति उसके अंदर पाई जाती है और अपना नाम खराब करता है। मित्रों, शुक्र की आज जब चर्चा है तो इसमें मैं आपको एक बात बता देना जरूरी समझता हूँ। प्रायः जब आप कुंडली का विश्लेषण कर रहे होंगे, जो भी मैंने सूत्र बताए ये कोई मेरे नहीं है, ये पूर्व से चले आ रहे हैं। मुझको भी किसी ने बताया, मुझको भी मेरे गुरुओं ने सिखाया और मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो मैं आपको बताऊँगा वो मैं वही बता रहा हूँ आज के अंक में, जो मेरे द्वारा अनुभव किए गए सत्य साबित सूत्र हैं। मित्रों, एक खास बात यह है कि शुक्र के संबंध में जातक के कुंडली का परीक्षण करते समय कोई भी जातक हो, जब उसके विपरीत आप उसको बताते हैं तो कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। इसलिए इस विषय को ध्यान में रखिएगा। चर्चा आगे बढ़ाता हूँ और जहाँ पर जो आवश्यकता होगी उस विषय में उस समय मैं आपको फिर बताऊँगा। मित्रों, शुक्र के संबंध में जितनी भी बात मैंने बताई
कि शुक्र जहाँ पर होगा वहाँ संबंधों को लेकर, धन को लेकर लड़ाई होगी। ऐसा तब भी मैंने प्रभाव देखा है जब शुक्र उच्च का रहा है। यदि आपको जातक की कुंडली में शुक्र और राहु दिख जाएं तो आप एक बात समझ लीजिए, ये कामुकता योग है और जातक बहुत ही कामुक प्रवृत्ति का है। मैंने शुरू में ही आपसे निवेदन किया कि इस संबंध में कोई भी स्वीकार करने को, किसी भी हाल, किसी भी कीमत अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। इसलिए परिस्थितियों व सभी ज्योतिषियों को अपना समय परिस्थिति देखते हुए फलित कहना चाहिए। शुक्र के साथ मंगल, शनि लग्न या सप्तम में हो तो भी यही होता है। शुक्र के साथ बुध लग्न या सप्तम में हो तो भी यही होता है। मंगल के साथ राहु या शुक्र हो तो जातक अपने से बड़ी स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है या अपनी उम्र से काफ़ी कम उम्र की स्त्री या कन्या के साथ संबंध बनाता पाया जाता है। ऐसा कन्या की कुंडली में हो तो भी मैंने यही प्रभाव देखा है, जबकि ये कहीं उल्लेखित नहीं था, लेकिन मैंने ये प्रभाव तब भी देखा। यदि कन्या जातक, स्त्री जातक की कुंडली में ये योग मैंने देखा तो उनमें भी यही देखा है, या तो काफ़ी बड़े पुरुषों के साथ उनके संबंध रहे हैं या तो बहुत ही कम उम्र के लड़कों के साथ उनके संबंध रहते हैं। मंगल और शुक्र कहीं भी बैठे ये काम वासना योग है। मित्रों, मंगल शुक्र के ऊपर चर्चा एक विशेष कार्यक्रम में इसके ऊपर विशेष चर्चा करूंगा, इसलिए अभी केवल संदर्भ को लेकर इतना ही अभी इसमें बात करना है। मित्रों, शुक्र की दृष्टि राहु पर या राहु की दृष्टि शुक्र पर या मंगल की दृष्टि, मंगल और राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ जाए, शुक्र की दृष्टि राहु पर या राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ जाए तो ये कामुकता योग होता है। इसमें एक बात मुख्य ये समझ लीजिए आप कि शुक्र के ऊपर कम से कम एक क्रूर ग्रह की दृष्टि हो जाए तो भी जातक का ये मान के आप फलित कीजिए कि इसके चरित्र में गड़बड़ी है। और ऐसा जातक जिनके में ऐसा योग हो, वो उनकी कामुकता बहुत तेज होती है, बहुत उनको इसके प्रति आकर्षण होता है और यह बहुत ही प्रबल योग है। मित्रों, शुक्र के साथ कुछ ग्रहों का संयोग जातक को व्यभिचारी बना देता है। जैसे शुक्र पर शनि राहु मंगल की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र पर शनि राहु मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो जातक बल प्रयोग द्वारा स्त्री को पाने का प्रयास कर सकता है। यहीं पर यदि गुरु की दृष्टि हो जाए तो जातक की प्रवृत्ति वैसे ही रहेगी, लेकिन जातक चालबाजी से तब पाने का प्रयत्न करेगा स्त्री को। और यदि यही ग्रह संयोग
किसी स्त्री जातक की कुंडली में आ जाए तब भी आप उसको यही समझिए कि काम वैसे ही करता है ये। उसमें ये है कि स्त्रियों का वो ज़बरदस्ती सामीप्य बनाने का, व्यवहार बनाने का प्रयत्न करती हुई जो स्त्रियां पाई जाती हैं उनके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में ये ग्रह संयोग होता है। और ऐसा किसी भी कुंडली में देखिए तो आप ये मान लीजिए कि 100% स्त्री चरित्रहीन होगी, इसको कोई काट नहीं सकता। बस मैंने जो बात पूर्व में आपसे निवेदन किया कि चरित्र के संबंध में जहाँ पर भी कोई भी बात आती है तो कोई भी किसी भी हाल, किसी भी कीमत कोई भी स्वीकार नहीं करता अपनी गलती को। इसलिए ज्योतिष का फलित करते समय परिस्थिति को देखते हुए अपनी बात को समझ लीजिए और जो ज़रूरी हो उतनी ही बात कहिए। यदि कुंडली में शुक्र का संबंध द्वादशेश से हो जाए तब भी ऐसा ही प्रभाव कहना चाहिए। स्त्री जातक की कुंडली में शुक्र का संबंध द्वादशेश से हो जाए तो आप ये मान के चलिए कि 100% ये स्त्री चरित्रहीन है। इसमें शर्त वही है, शनि मंगल राहु की दृष्टि हो, शुक्र द्वादश भाव में हो या अष्टम में हो, तो स्त्री 100% चरित्रहीन होगी ही होगी। मित्रों, इसके अलावा मैंने पंचम सप्तम का संबंध होने पर विवाह के बाद आफ्टर मैरिज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुंडलियों में पाया है। ये स्त्री और पुरुष दोनों जातकों पर समान रूप से सूत्र लागू होता है। सप्तम अष्टम एकादश में हो, तीनों का संबंध हो किसी भी हाल किसी भी तरीके से, तब भी यही प्रभाव पाया जाता है। और जातक मल्टीपल अफेयर्स में होता है। छठे या 12वें भाव में शुक्र हो, राहु की दृष्टि हो जाए या राहु की युति हो जाए तो भी यही का परिणाम होता है। मित्रों, इसमें बहुत से सूत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने सत्य साबित होते अपने से पाया है। इसी तरह कुंडली में एक सूर्य का और द्वितीय से संबंध होने पर यही स्थिति होती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जातक होता है और ढेर मल्टीपल अफेयर्स होते हैं। नीच सप्तमेश का चंद्र और शुक्र के साथ या चंद्र या शुक्र के साथ किसी एक के साथ संबंध होने पर भी मल्टीपल अफेयर्स होते हैं। सप्तमेश नीच चंद्र शुक्र के राशि में हो, सप्तमेश नीच चंद्र शुक्र चर राशि में हो, मूवेबल साइन में हो,
तो पुरुष की कुंडली में अगर ऐसा हो तो एक से अधिक विवाह का योग होता है। सप्तमेश नीच हो, चंद्र शुक्र से संबंध हो, गुरु एवं मंगल से सप्तमेश का संबंध हो, तो महिला की कुंडली में यदि ऐसा हो तो उसको एक से अधिक पति को हैंडल करती है, रखती है। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल अफेयर्स होते हैं। वो एक साथ ये पूरे जीवन एक से अधिक पतियों को रखती है, एक उसके जिससे विवाह होती है, एक अलग से। और ये इतने होशियार और चालबाज होते हैं, जल्दी से जल्दी ये पकड़े नहीं जाते, क्योंकि इनमें क्रूर ग्रहों का स्वभाव बहुत काम करता है। बहुत ही चालबाज और होशियार होते हैं ऐसे जातक। ये चर राशि में ये भी संयोग चर राशि में होना चाहिए। मित्रों, बुध यदि नीच राशि से संबंध बनाता हुआ अष्टम या बुध यदि बुध, मंगल और शुक्र, ये इनमें से कोई एक ग्रह या एक से अधिक ग्रह नीच राशि में हो या नीच अपने शत्रु के साथ हो, अष्टम या द्वादश में हो, तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, ऐसे जातक का ढेर सारे संबंध होते हैं। ये 100% सच है। इसमें खास बात यह है, इसमें दृष्टि की कोई बात नहीं है। इसमें केवल ये 3 ग्रह, 3 में से कोई एक ग्रह हो, तीनों होने की जरूरत नहीं है। बुध, शुक्र और मंगल, इनमें से कोई एक ग्रह नीच में हो या किसी शत्रु ग्रह के साथ अष्टम या द्वादश में हो जाए, तो आप ये मान के चलिए ऐसे जातक का ढेर सारे संबंध होते हैं। मित्रों, आशा करता हूँ आज का ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और इन जो मैंने सूत्र बताए इनको आप अपनी कुंडलियों पर लगाइएगा, और आगे फिर ऐसे ही लेकर मैं हाजिर होता रहूँगा। यदि अच्छा लगा हो ये वीडियो आपको, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम।